بعض दफ़ा इस सोच के बदलने का जो अंसर होता है वो ये भी होता है कि उससे गलत फैसले होना शुरू हो जाते हैं। वो हर मामले में फैसला साजी जो होती है उसकी मुतासर हो जाती है। कभी अपने बच्चों के बारे में, तो कभी बीवी के बारे में, कभी माँ के बारे में, कभी बाप के बारे में और कभी भाइयों के बारे में मनफी ख्यालात का आना शुरू हो जाता है। उसके अंदर बेचैनी आना शुरू हो जाती है। सबसे पहला जो वार होता है उसकी सोच के ऊपर, वो उकताहट का और बेचैनी का वार होता है। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो का उन्वान है कि जादू इंसान की सोच को कैसे बदलता है। याद रखिएगा कि जादू के ज़रिए इंसान की सोच के ऊपर इंतहाई लतीफ़ तरीके से वार किया जा रहा होता है, जो इंतहाई गैर महसूस तरीके से असर पड़ रहा होता है। सोच के अंदर किस तरह ये चीज़ असर डालती है, सोच कैसे तब्दील होती है, ये कोई यकायक नहीं होता, बल्कि इसके ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता काम होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा जिस बंदे के ऊपर इस तरह का जादू हो, या किसी बंदे के ऊपर खुद से हो, तो वो खुद से अच्छी तरह समझ सकता है कि उसके अंदर छोटे-छोटे फ़र्क आना शुरू हो जो जाते हैं। छोटे-छोटे एहसासात के अंदर तगय्युरात, तब्दीला आना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले उसके अंदर पहली क्या आती है कि उसके अंदर बेचैनी आना शुरू हो जाती है। सबसे पहला जो वार होता है उसकी सोच के ऊपर, वो उकताहट का और बेचैनी का वार होता है। और उसके बाद क्या होता है कि इंसान की जो अपनी सोच होती है वो मनफी होना शुरू हो जाती है। उसको मनफी किस्म के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। कभी अपनी ज़ात के बारे में मनफी ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, तो कभी अपने घर वालों के बारे में मनफी ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। कभी अपने बच्चों के बारे में, तो कभी बीवी के बारे में, कभी माँ के बारे में, कभी बाप के बारे में और कभी भाइयों के बारे में मनफी ख्यालात का आना शुरू हो जाता है। ये सोच के अंदर मनफी पहलू का अंसर शामिल हो जाता है। ये कभी तो इस लेवल का हो जाता है कि इंसान अपनी ज़ात के हवाले से भी एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। उसके अंदर जो खुद एतमादी का पहलू होता है वो बैठना शुरू हो जाता है। कॉन्फिडेंस उसका बिल्कुल लूज होना शुरू हो जाता है। ये इंसान के अंदर मनफी चीज़ इतनी कारगर हो जाती है। और दूसरे नंबर पे उसके अंदर बदगुमानियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। बदगुमानी भी इस लेवल की जो बेसबब होती हैं, बेवजह होती हैं, बेतुकी किस्म की होती है। इस तरह की बदगुमानियाँ और नेगेटिव पहलू उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। ये बदगुमानियाँ किसी भी लिहाज से हो सकते हैं, उसके अपने बारे में भी हो सकते हैं, उसके पार्टनर के बारे में भी हो सकते हैं, उसके बच्चों के बारे में भी हो सकते हैं, अपने घर के बारे में भी हो सकते हैं, और बाज़ दफ़ा दीन, इस्लाम, मज़हब के बारे में भी ये चीज़ पैदा होना शुरू हो जाती है, बदगुमान होना शुरू हो जाता है। ये इंसान के दिमाग के अंदर ये मनफी पहलू और बदगुमानी का पहलू दोनों इकट्ठे आना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि उसको छोटी-छोटी बातें बड़ी लगना शुरू हो जाती हैं और बड़ा बहुत बोझ महसूस होना शुरू हो जाती हैं। और बाज़ दफ़ा इंसान के दिमाग के अंदर जो है बदज़नी का जो पहलू होता है, ये भी बहुत ज़्यादा उजागर हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो अच्छे लोगों से बदगुमान हो जाता है। अच्छे लोग मीन्स उसका वालिद है, उसकी वालिदा है, उसके बहन-भाई हैं, या उसकी घरवाली है, या उसके बच्चे हैं, या कोई भी ऐसे, उनसे बदगुमान होना शुरू हो जाता है। और बाज़ दफ़ा इस सोच के बदलने का जो अंसर होता है वो ये भी होता है कि उससे गलत फ़ैसले होना शुरू हो जाते हैं। वो हर मामले में फ़ैसला साज़ी जो होती है उसकी मुतासर हो जाती है, उससे गलत फ़ैसले होते हैं। वो फ़ैसला करना कुछ करना चाहता है, लेकिन उसकी सोच उसको इस तरह इस चीज़ के ऊपर तैयार कर देती है कि वो फ़ैसला गलत कर बैठता है। वो किसी भी हवाले से हो, उसकी अपनी ज़ात के हवाले से हो, उसके दोस्तों के बारे में हो, ये फ़ैसला चाहे वो घर वालों के बारे में हो, अज़ीज़ व अक़ारिब के हवाले से हो, अपनी सोसाइटी और मजलिस के हवाले से हो, तो उसमें उससे ये बाज़ दफ़ा कोताही आना शुरू हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ये रिश्तों के अंदर भी इसी तरह के जो फ़ैसले होते हैं, उसके अंदर भी उससे गलत फ़ैसले हो जाते हैं। और इसी तरह बाज़ दफ़ा ये भी हो जाता है कि इस जादू की वजह से डर, घबराहट, बेचैनी, जैसे शुरू मैंने कहा था, बेचैनी तो शुरू से पहला अंसर होता है, लेकिन डर और घबराहट और खौफ जो होता है,
یہ اس کے اوپر دن میں کسی بھی ٹائم حملہ ہو جاتی ہیں یہ چیز، اور انتہائی لطیف طریقے سے ہوتی ہیں. اس کو یوں لگتا ہے کہ یہ میری نیچر بن رہی ہے، یہ میرا مزاج ہے، یہ اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہر کی چیز کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا، اس کی توجہ بھی نہیں جاتی. تو یہ جادو جو ہوتا ہے یہ ایسے کر رہا ہوتا ہے. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جادو ایسے کس طریقے سے گھس رہا ہوتا ہے؟ کیا جادو کے کوئی ہاتھ پیر ہیں؟ جی نہیں. جادو جادوگر جب جادو کرتا ہے تو اس کے اندر سحری شیاطین ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے پاس تاثیریں ہوتی ہیں، الفاظ کی تاثیر ہے، منتر ہے یا جو بھی ہے، تو اس کی تاثیر ہوتی ہے. اب یہ سحری شیاطین بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ تاثیرات بھی پھوٹ پھوٹ کر انسان کے اوپر پلٹ رہی ہوتی ہیں. سحری شیاطین راستہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ تاثیریں جو ہیں انسان کی سوچوں کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہوتی ہیں. انسان کی سوچ کو اس کے اندر بدلا جا رہا ہوتا ہے. اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے کثرت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، نماز کی پابندی کرے، اور نماز کے بعد کوشش کرے مسنون اعمال کی طرف اپنے آپ کو لگاتا رہے. انشاءاللہ مسنون اعمال سے انسان اپنے آپ کو بہت حد تک محفوظ کر سکتا ہے. مزید اگر آپ ہمارا جادو شکن تیل منگوا لیں تو اس سے بھی آپ کو بھرپور فائدہ ہو سکتا ہے. یا ہمارے کورسز ہیں جادو کے خاتمے کے حوالے سے، مختلف قسم کے جادو کے بہت ساری اقسام ہیں، ہر قسم کے حوالے سے آپ کو کورس مل جائے گا. اور جادو شکن تیل بھی اس حوالے سے انتہائی مؤثر ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہماری اپنی میری ذات کی اپنی پڑھائی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر زعفران سے لکھا ہوا ایک تعویذ ایسا شامل ہے جس کو اگر الگ سے استعمال کیا جائے تب بھی وہ جادو کے خاتمے کے لیے انتہائی مؤثر ہے. تو ہم نے ان دونوں قوتوں کو، تعویذ اور پڑھائی دونوں کی قوت کو ہم نے یہاں جمع کیا ہے. اس کا استعمال انتہائی مؤثر ہے، آپ منگوائیں، آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.